हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भारती है और बियॉन्ड द ट्यूटर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया एंड इंडिया एंड वर्ल्ड, जिसमें से लोकेशन ऑफ इंडिया हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप पहले वो वीडियो देख के ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए इंडिया के साइज से स्टार्ट करते हैं। इंडिया एक वास्ट कंट्री है। इंडिया का टोटल सरफेस एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। इसका इतना बड़ा लैंड मास इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? नंबर 1 पे है रशिया, 2 पे है कनाडा, 3 पे है यूएसए, 4 पे है चाइना, 5 पे है ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7 पे है इंडिया। इंडिया का नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच एंड वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच लगभग 3000 किलोमीटर है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच बड़ा है वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच से। बाउंड्रीज की बात करें तो इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है एंड कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप 7,516.6 किलोमीटर है। अब ये लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन में क्या अंतर है? लैंड बाउंड्री वो बाउंड्री है जो लैंड टू लैंड टच करती है एंड कोस्टल लाइन वो बाउंड्री है जो लैंड और समुद्र से टच करती है। इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में यंगफॉल माउंटेन हिमालय से घिरी हुई है। इसे यंगफॉल माउंटेन क्यों कहते हैं? इसको यंगफॉल माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उम्र में बाकी माउंटेन से छोटी है, इसलिए इसको यंग कहते हैं। और फोल्ड माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब दो लैंड टकरा के फोल्ड होती है तो एक माउंटेन फॉर्म करती है। जी हाँ, हमारा हिमालय इसी तरीके से दो लैंड टकरा के फोल्ड होने से बनी है। इंडिया का अगर 22 डिग्री लैटिट्यूड से नीचे जाएं तो ये टेपर हो जाती है, शंकु हो जाती है, जिसके कारण ये इंडियन ओशियन को 2 पार्ट में बांटती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। इंडिया का लैंड मास इतना बड़ा है कि सूरज चाचू को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात पहुंचने में पूरे 2 घंटे का समय लग जाता है। जी हाँ, अगर अरुणाचल प्रदेश में 10 बजे हैं तो गुजरात में 8 ही बजे होंगे। इस समस्या को खत्म करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बीचों बीच गुजरती है और इसे 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, वेस्ट और ईस्ट में। ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है, इसलिए मिर्जापुर में जो भी टाइमिंग होती है वो पूरे देश में मान्य होता है। अब इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट को वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड करें, वेस्ट और ईस्ट, तो मैं आपको बता दूं इंडिया वेस्ट और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच है। अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, नॉर्थ एंड साउथ, तो इंडिया साउथ में है। इंडिया साउथ में तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है, इसलिए इसे पेनिनसुला कहते हैं, और डेक्कन प्लेटू के कारण इसको डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। डेक्कन पेनिनसुला इंडिया को वेस्ट में वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करती है, और ईस्ट में ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करती है। जितनी बड़ी लैंड बाउंड्री इंडिया की है इंडियन ओशियन में, इतनी बड़ी लैंड बाउंड्री किसी और कंट्री की नहीं है इंडियन ओशियन में, इसलिए इस ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे रखा गया, किसी और कंट्री के नाम पे नहीं। इवन किसी भी ओशियन का नाम किसी कंट्री पे नहीं रखा हुआ है। फ्रेंड्स, इंडिया का कनेक्शन वर्ल्ड से आज से नहीं है, एंशिएंट टाइम से ही है। एंशिएंट ट्रैवलर्स इंडिया के जो नॉर्थ में माउंटेन्स है ना, वहां पैसेजेस बना के आया और जाया करते थे। लेकिन हाँ, ओशियन का जो रूट है वो बहुत समय तक रिस्ट्रिक्टेड था, वो उसको यूज नहीं करते थे। इन्हीं पैसेजेस के थ्रू वो आइडियाज एंड कमोडिटीज एक्सचेंज करते थे। आइडियाज लाइक
Ramayana, Upanishada, stories of Panchatantra, numeral system, decimal system, and commodities like spices and muslin. मुस्लिन एक फैब्रिक का नाम है, एक रॉ कॉटन फैब्रिक का नाम है। इसी तरीके से हम बाहर के आइडियाज हम भी लिया करते थे, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर की आइडियाज और कुछ आर्किटेक्चरल। चलिए इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं। इंडिया के कुल 9 नेबर्स है, जिसमें से 7 अपनी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करती है और 2 अपनी कोई लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि ये कंप्लीटली ओशियन में है। तो चलिए वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट में पाकिस्तान अपनी लैंड बाउंड्री जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ शेयर करती है। देन अफगानिस्तान अपनी लैंड बाउंड्री लद्दाख के पीओके वाले रीजन से शेयर करती है। अब अगर नॉर्थ में चले तो नॉर्थ में चाइना अपनी लैंड बाउंड्री लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से शेयर करती है। उसके बाद थोड़ा नीचे आए तो नेपाल अपनी लैंड बाउंड्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से शेयर करती है। और उसके बाद भूटान अपनी लैंड बाउंड्री सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम से शेयर करती है। देन बांग्लादेश अपनी लैंड बाउंड्री वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा से शेयर करती है। इसके बाद म्यांमार अपनी लैंड बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से शेयर करती है। इसके बाद 2 नेबर्स हमारे जो ओशियन में हैं वो है श्रीलंका, जो हमारे इंडिया से एक पतली स्ट्रेट जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं से जुड़ी हुई है। और इसके बाद जी हाँ, इसी को राम सेतु भी कहते हैं। एंड दूसरे जो है हमारे साउदर्न नेबर वो है मालदीव, जो कि लक्षद्वीप के जस्ट नीचे ही है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या सुझाव देने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।